यादव सेना की कच्छ और कलिंग देश पर विजय। श्री बहुलाक्ष ने पूछा, देव ऋषि शिरोमणि श्री हरि के पुत्र प्रद्युम्न क्रमशः किन किन देशों को जीतने के लिए गए? उनके उदार कर्मों का मेरे समक्ष वर्णन कीजिए। अहो, भगवान श्री कृष्ण चंद्र की अपने भक्तों पर ऐसी कृपा है जो श्रवण और चिंतन किए जाने पर पापी जनों को उनके कुल सहित पवित्र कर देती है। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। तुम्हारी विमल बुद्धि को साधुवाद। श्री कृष्ण के भक्तों का चरित्र तीनों लोकों को पवित्र कर देता है। राजन, वर्षा काल में बादलों से बरसती हुई जलधाराओं को तथा भूमि के समस्त धूल कणों को कोई विद्वान पुरुष भले ही गिन डाले, किंतु महान श्री हरि के गुणों को कोई गिन नहीं सकता। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न उस श्वेत छत्र से सुशोभित थे जिसकी छाया 4 योजन तक दिखाई देती थी। वे इंद्र के दिए हुए रथ पर आरूढ़ हो अपनी सेना के साथ पहले कच्छ देशों को जीतने के लिए उसी प्रकार गए जैसे पूर्व काल में भगवान शंकर ने त्रिपुरों को जीतने के लिए रथ से यात्रा की थी। कच्छ देश का राजा शुभ्र शिकार खेलने के लिए निकला था। वे यादवों की सेना को आई हुई जान अपनी राजधानी हालापुरी को लौट गया। प्रद्युम्न की आई हुई सेना हाथियों के पदाघात से वृक्षों को चूर चूर करती और विभिन्न देशों के भवनों को गिराती हुई चल रही थी। उससे उठे हुए धूली समूहों से आकाश अंधकार आच्छन्न हो गया और कच्छ देश के सभी निवासी भयभीत हो गए। उस समय राजा शुभ्र अत्यंत हर्षित हो तत्काल सोने की मालाओं से अलंकृत 500 हाथी, 10,000 घोड़े और 20 भार स्वर्ण लेकर सामने आया। उसने भेंट देकर पुष्पहार से अपने दोनों हाथ बांधकर प्रद्युम्न को प्रणाम किया। इससे प्रसन्न होकर शमरारी प्रद्युम्न ने राजा शुभ्र को रत्नों की बनी हुई एक माला पुरस्कार के रूप में दी और उसके राज्य पर पुनः उसी को प्रतिष्ठित कर दिया। राजन, साधु पुरुषों का ऐसा ही स्वभाव होता है। तदनंतर बलवान रुक्मिणी नंदन कलिंग देश को जीतने के लिए गए। उनके साथ फहराती पताकाओं से सुशोभित उत्तम सेनाएं थीं। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो मेघों की मंडली के साथ देवराज इंद्र यात्रा कर रहे हों। कलिंग राज अपनी सेना तथा शक्तिशाली हाथी सवारों के साथ महात्मा प्रद्युम्न के सामने युद्ध करने के लिए निकला। कलिंग को आया देख धनुर्धरों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध एकमात्र रथ लेकर यादव सेना के आगे खड़े हो उसकी सेनाओं के साथ युद्ध करने लगे। अपने धनुष की बार बार टंकार करते हुए वीर अनिरुद्ध ने 100 बाणों से कलिंग राज को 10-10 बाणों से उनके रथियों और हाथियों को घायल कर दिया। ये देख उनके अपने और शत्रु पक्ष के सभी योद्धाओं ने साधु साधु कहकर उन्हें शाबाशी दी। प्रद्युम्न के देखते हुए ही अनिरुद्ध युद्ध करने लगे। नरेश्वर, उनके बाण समूहों से कितने ही वीरों के 2 टुकड़े हो गए। हाथियों के मस्तक विदीर्ण हो गए और घोड़ों के पैर कट गए। रथों के पहिए चूर चूर हो गए। घोड़े और उनके साथ साथ चलने वाले काल के गाल में चले गए। रथी और सारथी आंधी के उखाड़े हुए वृक्षों के समान धराशायी हो गए। मैथिल, शत्रु की सेना भागने लगी। अपनी सेना को भागते देख हाथी पर बैठा हुआ कलिंग राज बड़े रोष से आगे बढ़ा। उसका कवच छिन्न भिन्न हो गया था। उसने तुरंत ही 72 भार लोहे की बनी हुई भारी गदा चलाई और अपने हाथी के द्वारा बड़े बड़े वीरों को गिराता हुआ बलवान कलिंग राज मेघ के समान गर्जना करने लगा। उस गदा के प्रहार से किंचित व्याकुल चित्त होकर अनिरुद्ध युद्ध स्थल में ही रथ पर गिर पड़े। ये देख यादवों के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने तत्काल तीखे और चमकीले बाणों द्वारा कलिंग राज को उसी प्रकार चोट पहुंचाना आरंभ किया जैसे मांस युक्त बाज को कुरर पक्षी अपनी चोंचों से पीड़ा देते हों। कलिंग राज ने भी उसी समय कुपित हो अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और बार बार उसकी टंकार करते हुए अपने बाणों से शत्रुओं के बाणों को चूर चूर कर दिया। मैथिलेश्वर,
तब बलदेव के छोटे भाई बलवान गध ने गदा लेकर बाएं हाथ से उसके हाथी पर प्रहार किया। फिर अर्धचंद्राकार बाण से उसको चोट पहुंचाई। नरेश्वर, उस प्रहार से वह हाथी छिन्न भिन्न होकर इस प्रकार बिखर गया मानो इंद्र के वज्र की चोट से कोई शैलखंड बिखर गया हो। कलिंगराज हाथी से गिर पड़ा और विशाल गदा लेकर उसने गध को मारा और गध ने भी तत्काल कलिंगराज पर गदा से आघात किया। कलिंगराज और गध में वहां घोर युद्ध होने लगा। उनकी दोनों गदाएं आग की चिंगारियां बिखेरती हुई चूर चूर हो गईं। तत्पश्चात गध ने कलिंगराज को पकड़कर समर भूमि में दे मारा, जैसे गरुण किसी सांप को पटक कर खींचता हो। उसी प्रकार गध तुरंत ही अपने हाथ से कलिंगराज को घसीटने लगे। गध के प्रहार से पीड़ित कलिंगराज की हड्डियां चूर चूर हो रही थीं। वे महात्मा प्रद्युम्न की शरण में आ गया। उसने भेंट देकर कहा, आप देवताओं के भी देवता परमेश्वर हैं। कुपित हुए दंडधर यमराज की भांति आपके आक्रमण को पृथ्वी पर कौन सह सकता है। आपको नमस्कार है।